हेलो। चलिए आज जल्दी से हम लोग लॉग निकालना सीखते हैं, ठीक है। विदाउट टाइम वेस्ट किए जल्दी से लॉग निकालना सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉग की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स, बहुत सारा यूज है लॉग का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लॉग का यूज है। इसके अलावा फिजिक्स में तो बहुत सी जगह लॉग का यूज है, मैथ्स में तो होता ही है, ठीक है। तो हम लोग आज लॉग निकालना सीखेंगे जस्ट 5 मिनट्स में। लॉग निकालने से पहले सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, 9 एंड 10। अब हम सबको मालूम है कि log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। इतना क्लियर हो गया कि इन सब log का वैल्यू जो भी आएगा वो 0 और 1 के बीच में लाए करेगा। अच्छा, log 2 का जनरली याद रहता है सबको 0.30 और log 3 का भी याद रहता है 0.47। अब इसका हम लोग निकालेंगे और इसी की हेल्प से हम किसी भी वैल्यू का लॉग निकाल सकते हैं। जैसे बात करें log 4 की, तो log 4 के लिए हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं? log 2 to the power 2, और इस पावर को आगे ले आए तो हो जाएगा 2 इंटू log 2, 2 इंटू log 2। तो 2 और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.30। तो कितना हो गया ये? 0.60। तो log 4 की वैल्यू 0.60, ठीक। अच्छा, log 6 की बात करें तो log 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। अब बस यही चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जब यहाँ पे हम इंटू का साइन लगाएंगे तो बाद में उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? इसको लिखेंगे log 2 प्लस log 3। तो log 2 की वैल्यू हो गई 0.30 और log 3 की वैल्यू 0.47। दोनों को ऐड कर देंगे 0.77। तो log 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 0.77। अब देखो log 4 की वैल्यू है 0.60, log 4 की वैल्यू है 0.60, log 6 की वैल्यू है 0.77। इसका मतलब log 5 की वैल्यू जो भी होगी 0.77 से कम होगी तो 0.60 से ज़्यादा होगा। बीच में एक ही डिजिट आ रहा है log 5 का, इसलिए इसका जो मिड होगा उसी को हम लिख देंगे, ठीक है। तो 60 और 77 17 का डिफरेंस है। हाफ कर देंगे 8.2, 60 में 8.5 और 60 में 8.5 ऐड कर देंगे, हो जाएगा कितना ये? 0.6, 8.5 लगभग 68.5, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 69। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह हम लोग log 8 की वैल्यू निकालेंगे। log ऑफ 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 2 to the power 3। पावर को फिर से आगे, तो 3 इंटू log ऑफ 2, तो 3 और log 2 की वैल्यू 0.30। तो कितना हो गया ये? 0.90। तो log 8 की वैल्यू कितनी हो गई? 0.90। अब देखो फिर से वही चीज़, log 6 की वैल्यू 0.77, log 8 की वैल्यू 0.90, इनका मिड। तो 77 90 के बीच में 13 का डिफरेंस है, तो इसका हाफ 6.5। तो log 0.77 में क्या करेंगे? 6.5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये लगभग 0.85 अप्रॉक्सीमेटली। उसी तरह log 9 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 0.1 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.95। तो हम लोग इस तरीके से क्या हुआ कि 1 से और 10 तक का लॉग फाइंड कर लिए। अब सर कोई बड़ी वैल्यू अगर हो तो कैसे निकालेंगे? यही मेथड अप्लाई होगा। सिर्फ एक चीज याद रखना है हमको, जब कभी भी हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में इस साइन को चेंज करके हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे क्वेश्चन आया, उसमें आया वैल्यू log 25। log 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। फिर से वही चीज, 2 को आगे लाएंगे, 2 log 5। तो 2 इंटू और log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.69, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, log 225 स्क्वायर में बना लें 225 को, ये बन जाएगा 15 टू द स्क्वायर। 2 log 15 पावर कहाँ आ जाएगा? आगे। तो 2 इंटू log
ऑफ 15। अब log 15 का तो हमको मालूम है नहीं, कोई बात नहीं। log 15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log 5 इंटू 3। तो 2 इंटू log 5 प्लस log 3। क्यों प्लस? क्योंकि हमने क्या बताया, मल्टीप्लाई को हम लोग प्लस में चेंज कर लेंगे। तो 2 इंटू लॉग 5 की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर रखा है 0.69, 0.69। लॉग 3 की वैल्यू 0.47, 0.47। 2 इंटू, इनको ऐड कर लेंगे, इनको ऐड करने के बाद में कंप्लीट क्या आ जाएगा आंसर, है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, लॉग 400। लॉग 400 क्या लिख सकते हैं, 20 की पावर 2। तो 2 लॉग 20, 2 इंटू लॉग ऑफ 20। तो 2 लॉग 20 क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 इंटू 10। तो 2 इंटू लॉग 2 इंटू लॉग 10। साइन को क्या कर लेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर लेते हैं। लॉग 2 की वैल्यू 0.30, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, लॉग 10 की वैल्यू 1। तो 2 इंटू 1.30 मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.60 आंसर, है ना। इसी तरह